अस्सलाम वालेकुम। समर इखलास रंज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 25 नवंबर की जो कोर्ट की हेयरिंग थी उस पर बात करूँगा। हमने कोशिश की वीसी साहब को कोर्ट के अंदर, तो उनका अपना मामला था, वो बिफोर कोर्ट पेश हो रहे थे जो भी उनके मैटर्स थे। उसके बाद हमारी कोशिश थी, वो हमारे एज ए पेरेंटल बिहेवियर में हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि वो हमसे बात करें। वो यूनिवर्सिटी के एडमिन चीफ ऑफिसर्स हैं, वो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो लायबल हैं स्टूडेंट के सामने बात करने के, और वो इस चीज़ के मजाज हैं। हर हर कानून, हर आइन, तमाम इखलाकियात के पहलुओं को देखें, जिस लिहाज से भी देखें, बीइंग अ टीचर, बीइंग एडमिन चीफ, उनको देखें, या जिस और उसके केस की नोयत से भी देखें, तो वो उसमें पेश हुए थे, किसी नोयत से तो वो पेश हुए थे। उस पर उनसे बात करना भी हमारा वैलिड था, वैल्यूएबल था, और उनका हमसे बात करना भी बहुत हद तक ज़रूरी था। इस पे आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं कि वीसी साहब ने उस पर बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया, और सारे मैटर से खुद को बरी जमा कंसीडर करने के लिए और दिखाने के लिए कि उनका जैसे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें पहले और भी हो चुकी हैं इन पास। तो गुजारिश ये है कि वीसी साहब ने आज तक जो 3 साल गुजर चुके हैं इस मामले को प्रोसीडिंग में, कोर्ट हेयरिंग में वगैरह वगैरह, तो वीसी साहब ने आज तक एलएलबी तलबा के साथ सुतेली मां जैसा सलूक किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोर्ट में भी जो इनका नुमाइंदा होता था, वो भी खुद को इस मैटर से सेपरेट रखने के लिए, इस मैटर को लिंगर ऑन करने के लिए उनकी तमाम कोशिशें होती थी। और वीसी साहब के कई वर्बल स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी कि जी मैं तो अपने 10 महीने गुजार रहा हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैं आया तो उससे पहले ये मामला हो चुका, तो दाखिले पहले के हुए हैं वगैरह वगैरह। तो हजूर, आप इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं, आपकी कुछ पावर है, कुछ इख्तियारात हैं, आपने इस मैटर को टेकअप करना है, आपने डील करना है। यूनिवर्सिटी का नज़्म ज़ब्त, यूनिवर्सिटी में होने वाली तमाम प्रोसीडिंग के आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कोई एक रीजनेबल और कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जी मैं नहीं आया था, उस वक्त मैं नहीं था तो ये मामला हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि इस मामले को आपने दफन कर देना है, इस इंक्वायरी को पेंडिंग छोड़ देना है कि अगला वीसी आएगा? फिर तो ये क्लियर एंड कट स्टेटमेंट है अगले वीसी के लिए भी कि जब वो आएगा तो ये मामला उससे पहले हो चुका होगा। इसका मतलब है कि ये हल नहीं आपने करना। तो गुजारिश ये है कि अगर इन प्लीज पे आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी कह सकता है, जैसे इमरान खान साहब ने फरमाया था कि जी मुझसे पहले मामला खराब हुए, मुल्क पे कर्जा हो गया, ये हो गया। तो अब जो हुकूमत ऑन गोइंग है नून लीग की, वो भी कह सकते हैं कि जी जो मामला हो रहे हैं वो इमरान खान करके गए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन इंस्टीट्यूशन का, इन तमाम होने वाले मामला का, इन हैपनिंग का? तो इनको सॉर्ट आउट भी करना है, एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है। आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप कोर्ट को भी सबोताज करते हैं, कोर्ट में अपनी पावर्स का मिस यूज करते हैं। आप सरकारी पैसा इकट्ठा किया हुआ जो है उसको मिस यूज करके स्टूडेंट का वक्त ज़ाया करते आए हैं 3 साल से। आपने इस मामले में सिंडिकेट आपकी बात नहीं मानती है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज आपकी बात नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट में आप स्टूडेंट को उनका टाइम वेस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप कोर्ट को मिसलीड करते हैं, को वहाँ पे आप डिसइंफॉर्मेशन देते हैं, चीज़ें करते हैं। अगर स्टूडेंट आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा हैं, तो आप उससे भी नाराज हैं। आपसे जनरली बात की जा रही है, ना आपके खिलाफ स्लोगन आ रहे हैं, ना आपको बुलिंग किया जा रहा है, ना आपको फिजिकली जो है वो हरास किया जा रहा है। उसके बावजूद आपका और आपके स्टाफ का क्या बिहेवियर है कि वो स्टूडेंट को धक्के दे रहे हैं और पुलिस को कह रहे हैं कि जी ये देखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे सेव करना। तो आप क्या कोई स्टेट के एग्जेक्टिव ऑफिसर हैं? आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं? आप लायबल हैं इस चीज़ के लिए। आपने स्टूडेंट को दुख पहुंचाया, उनके ज़िंदगी के कई सालों के साथ आप खेल चुके हैं। तो अब आप स्टेट को पुकार रहे हैं कि आपको बचाया जाए, किस प्ली पे? आपने वर्बली स्टेटमेंट्स दी हुई बिफोर कमेटीज कि जी आपको तो अपना जॉब का टाइम पूरा करना है, यू आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड योर 8 to 10 months ऑन योर सीट। इन चीज़ों से मतलब स्टूडेंट तो फिर इस चीज़ को कौन सॉर्ट आउट करेगा? हमें बड़ा दुख हुआ है इस चीज़ का। अब आप इस चीज़ को ब्लेम करेंगे, कुछ जो है वो दुश्मन नासिर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट की तरफ से गलत रवैया है। अगर 4 साल स्टूडेंट ने हजारों एप्लीकेशन दी हैं, आपकी सिंडिकेट में हम लोग पेश होते रहे, आपकी हाई कोर्ट में हम लोग गए, उसके बाद गवर्नर हाउस गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कितनी प्रोसीडिंग हो चुकी हैं, 4-5 पेशी सुप्रीम कोर्ट में हम भुगत रहे हैं। उसके बावजूद स्टूडेंट जो है ना, आप स्टूडेंट की वहाँ पे लाइव कोई बात सुनने को, ऑन चेयर कोई बात सुनने को तैयार है। आप 4 साल से मामले को हल नहीं कर रहे और स्टूडेंट आपसे सवाल करे तो भी आपको तकलीफ होती है। और जो दुश्मन अनासिर हैं उनको सिर्फ ये इस चीज़ की तकलीफ है कि स्टूडेंट राइट पाथ पे क्यों मूव कर रहा है, अपने हक की बात क्यों करता है। तो स्टूडेंट की तरफ से तो कोई बैड बिहेवियर नहीं था, ना उन्होंने बुलिंग किया, ना फिजिकल हरास किया है। तो आप एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, आप इस चीज़ से इतना आपको खलाई मखलूक है जो आप ये फरमा रहे हैं कि जी मैं जवाब नहीं दूंगा, मैंने कोर्ट में जवाब दे दिया। तो फिर स्टूडेंट हर मामले में कोर्ट में जाए जो आपका यूनिवर्सिटी की सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। दिस इज नॉट अ राइट वे कि आप जिस चीज से स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिनको आप इस तरह ट्रीट करेंगे। मैं आपकी इस तमाम का जो आपका बिहेवियर था उसकी कंडेम करता हूँ उसको। और ये तमाम स्टूडेंट इंशाल्लाह ये याद रखिए, आपकी अल्टीमेटम था। हम अभी वर्बली आपसे बात कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपके स्टाफ ने खुद इस चीज को फिजिकल किया है और हमें उसमें उन्होंने हैरेस किया था, उन्होंने हमें धक्के दिए इस मामले पे। तो याद रखिए कि ये फर्स्ट टाइम बिफोर कोर्ट था। हम ना कोर्ट में पीछे हटेंगे, हम कोर्ट में भी हाजिर होंगे
और इंशाल्लाह तमाम हम फोरम पे आपको लाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी को लाएंगे। हम देखते हैं कि आप ये ब्लैक लिस्ट, ये ब्लैक मेलिंग पीपल आप कैसे इस यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। हम कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम कोई आपको थ्रेटनिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहे, हम अपना राइटफुल जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। और इंशाल्लाह हम नैब में भी जाएंगे, हम FIA की इंक्वायरीज में भी आपको लाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो इस तरह की बॉडीज हैं उसमें हम देखते हैं कि डीसी साहब कैसे पेश नहीं होते। आप कोई आसमान से उतरी मखलूक हैं कि जो स्टूडेंट की बात का आप जवाब देना पसंद नहीं करते। और याद रखिए, एक राइटफुल प्रोटेस्ट करने का हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अगली दफा जब हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह हम ये चीजें आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट क्या है। आपने स्टूडेंट का जो जुल्म किया उसका अज़ाला आपको करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह इस मामले को हम जो एंड तक इसको हल करवाएंगे और इसका बहुत पॉजिटिव जो फ्रूटफुल डिसीजन है वो स्टूडेंट के हाथ में लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।